लेसन 1 द बुक ऑफ नेचर प्रकृति की किताब। एक्टिविटी 1 अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स उचित विकल्पों को रेखांकित करें। ए इंडिया इज इन फैक्ट बिग बाय स्मॉल बाय ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। आंसर इंडिया इज इन फैक्ट अ ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हिंदी भारत वास्तव में पृथ्वी की सतह का एक विशाल हिस्सा है। बी वंस अपॉन अ टाइम द अर्थ वॉज टू cold, dark, hot for any living being to survive. Answer. Once upon a time the earth was too hot for any living being to survive. हिंदी एक समय पृथ्वी किसी भी जीवित प्राणी के जीवित रहने के लिए बहुत गर्म थी। C. Fossils are a type of wild animal, one kind of hard rock, the remains of old living beings. Answer. Fossils are the remains of old living beings. हिंदी जीवाश्म पुराने जीवित प्राणियों के अवशेष हैं। Activity 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस। निम्नलिखित प्रश्नों के पूर्ण वाक्यों में उत्तर दें। ए व्हाट मस्ट वी डू टू नो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड। आंसर वी मस्ट रीड द बुक्स ऑफ नेचर टू नो अबाउट द टेल ऑफ दिस वर्ल्ड। हिंदी हमें इस दुनिया की कहानी जानने के लिए प्रकृति की किताबों को पढ़ना चाहिए। बी हाउ ओल्ड इज आवर अर्थ। आंसर आवर अर्थ इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। हिंदी हमारी पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। सी Who roamed the earth before the arrival of human beings? Answer. Animals roamed the earth before the arrival of human beings. हिंदी मानव के आगमन से पहले जानवर पृथ्वी पर घूमते थे। Activity 3 Fill in the blanks with suitable words from the text. The first letters of the words are given. पाठ से उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरें। शब्दों के पहले अक्षर दिए गए हैं। A. As a subject, H__ is quite interesting. Answer. As a subject, history is quite interesting. हिंदी एक विषय के रूप में इतिहास काफी दिलचस्प है। बी वी हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबरिंग C__. आंसर वी हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज। हिंदी हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। सी प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू G__. आंसर प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। हिंदी पौधों को बढ़ने के लिए हवा पानी और धूप की आवश्यकता होती है। D. Can you I__ how big the universe is? Answer. Can you imagine how big the universe is? हिंदी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है? E. You should S___ regularly if you want to be a good student. Answer. You should study regularly if you want to be a good student. हिंदी यदि आप एक अच्छे छात्र बनना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। Activity 4 Make meaningful sentences with the following words. निम्नलिखित शब्दों से सार्थक वाक्य बनाएं। A. Interest. English. Her interest in painting grew over time. हिंदी चित्रकला में उसकी रुचि समय के साथ बढ़ती गई। B. Surface. English. The surface of the moon is covered in craters. हिंदी चंद्रमा की सतह गड्ढों से ढकी है। C. Inhabited. English. The island was inhabited by a small community. हिंदी द्वीप पर एक छोटा समुदाय निवास करता था। D. Together. English. We work together to complete the project. हिंदी हमने परियोजना को पूरा करने के लिए एक साथ काम किया। E. Scientist. English. The scientist made a groundbreaking discovery. हिंदी वैज्ञानिक ने एक अभूतपूर्व खोज की। Activity 5 True or false. Instructions. Identify if the statements are true or false and provide a supporting statement. A. Fairy tales are rich in imagination. Answer. True. Supporting statement. English. Fairy tales often involve magical elements, talking animals, and fantastical settings, all of which are products of imagination. Supporting statement. हिंदी परियों की कहानियां अक्सर जादुई तत्वों, बोलने वाले जानवरों और काल्पनिक सेटिंग्स को शामिल करती हैं, जो सभी कल्पना की उपज हैं। B. We have no means to know about the far-off days. Answer. False. Supporting statement. English. We can learn about the past through various means such as history books, archaeology, studying rocks and fossils, and understanding nature's book. Supporting statement. हिंदी हम इतिहास की किताबों, पुरातत्व, चट्टानों और जीवाश्मों का अध्ययन करने और प्रकृति की किताब को समझने जैसे विभिन्न माध्यमों से अतीत के बारे में जान सकते हैं। C. The alphabet of nature is like the Hindi or the English alphabet. Answer. False. Supporting statement. English. The alphabet of nature refers to the natural signs and patterns that tell a story, like the layers of rock or the rings of a tree, not letters like in Hindi or English. Supporting statement.
हिंदी प्रकृति का वर्णमाला प्राकृतिक संकेतों और पैटर्न को संदर्भित करता है जो एक कहानी बताते हैं, जैसे चट्टान की परतें या पेड़ के छल्ले, न कि हिंदी या अंग्रेजी के अक्षरों की तरह। डी. We can learn a lot about our world from the rivers and mountains. Answer. True. Supporting statement. English. Rivers and mountains reveal geological history, the impact of erosion, the formation of landscapes, and the interconnectedness of nature. Supporting statement. हिंदी नदियां और पहाड़ भूवैज्ञानिक इतिहास, कटाव के प्रभाव, परिदृश्यों के गठन और प्रकृति की परस्पर संबद्धता को प्रकट करते हैं। Activity 6. Complete the sentences. A. No book could have been written in old times because. Answer. English. People did not know how to write. Answer. हिंदी लोग लिखना नहीं जानते थे। B. To be able to read any language one. Answer. English. Must learn the alphabet and the words made from those alphabets. Answer. हिंदी को वर्णमाला और उन वर्णमालाओं से बने शब्दों को सीखना होगा। C. A small pebble was definitely a part. Answer. English. Of a big rock that got worn down over time. Answer. हिंदी एक बड़ी चट्टान का हिस्सा था जो समय के साथ घिस गई। D. On the beaches at the seaside, little children. Answer. English. Play with sand and make castles. Answer. हिंदी रेत से खेलते हैं और महल बनाते हैं। World. Activity 7. Filling the chart. Let's fill in the chart with information we can infer from the lesson. Statement. Reason. 1. Fairy tales need not be true. Fairy tales are often imaginative stories, not based on factual events. The lesson contrasts them with the true stories told by nature. 2. A piece of rock looks different from a pebble. Rocks are rough and jagged, while pebbles are smooth and rounded due to being worn down by water and friction over time. 3. A bit of rock from some mountainside reaches a little valley. Mountain streams carry pieces of rock downhill. This is a natural process of erosion and transportation. 4. All pebbles do not become sand. Some pebbles may remain pebbles for a very long time, or they might get deposited in a place where they don't break down further. The process of becoming sand depends on various factors, like the type of rock and the environment. Activity 8. Answering the questions. A. Which are the things around us that tell us about the Earth's early tale? English. The things around us that tell us about the Earth's early tale are rocks, mountains, rivers, and the processes of nature, like erosion and weathering. हिंदी हमारे चारों ओर की चीजें जो हमें पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी बताती हैं, वे हैं चट्टानें, पहाड़, नदियां और प्रकृति की प्रक्रियाएं जैसे कि कटाव और अपक्षय। B. Why does a pebble have a smooth surface? English. A pebble has a smooth surface because it has been carried by rivers and streams for a long time. During this journey, its rough edges are worn away by friction with other rocks and the water. हिंदी एक कंकड़ की सतह चिकनी होती है क्योंकि इसे नदियों और झरनों द्वारा लंबे समय तक ले जाया जाता है। इस यात्रा के दौरान इसके खुरदरे किनारे अन्य चट्टानों और पानी के साथ घर्षण से घिस जाते हैं। C. How does a pebble become grains of sand? English. A pebble becomes grains of sand through a long process of being continuously worn down by water, wind, and other natural forces. Over time, it breaks into smaller and smaller pieces until it becomes sand. हिंदी एक कंकड़ पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा लगातार घिसते रहने की लंबी प्रक्रिया के माध्यम से रेत के कण बन जाता है। समय के साथ यह छोटे और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जब तक कि यह रेत नहीं बन जाता। D. What does the author mean by the Great Book of Nature? English. The Great Book of Nature refers to the idea that nature itself is a book that tells the story of the Earth's history. By observing natural objects and processes, we can learn about the past. हिंदी प्रकृति की महान पुस्तक का तात्पर्य यह है कि प्रकृति स्वयं एक पुस्तक है जो पृथ्वी के इतिहास की कहानी बताती है। प्राकृतिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं का अवलोकन करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। Activity 9. Rearranging the sentences. Here's the correct order with the numbers in the brackets. A. The rock is taken to a big river by the little river. 3. B. At last it is turned into grains of sand. 6. C. It becomes a pebble. 2. D. A bit of rock is pushed by a mountain stream into a little river. 1. E. The pebble becomes smaller because it is carried on and on by the river. 4. F. The edges of the rock are worn away, and its rough surface is made smooth. 5. Explanation of the order. 1.
D. The story starts with a rock being pushed into a river. 2. C. The rock, after being carried by the river, becomes a pebble. 3. A. The pebble is carried by the little river to a bigger river. 4. E. The pebble continues to be worn down, becoming smaller. 5. F. The edges become smooth as it travels. 6. B. Finally, it breaks down into grains of sand. Activity 10. Matching words with meanings. Here's how we'll match the words in column A with their meanings in column B. 1. Fascinating, मनोरम और चिल्लाते हुए, very interesting और charming, बहुत दिलचस्प या आकर्षक. 2. Merely, केवल D, only और just, सिर्फ या केवल. 3. Fortunately, सौभाग्य से. E. Luckily, भाग्यवश. 4. Alphabet, वर्णमाला, -A, the set of letters in a language, एक भाषा में अक्षरों का समूह. 5. Surface, सतह, -B, top visible side, ऊपरी दिखाई देने वाला भाग. 6. Worn, घिसा हुआ, -C, became damaged by use, उपयोग से क्षतिग्रस्त हो गया. Activity 11. Replacing underlined words with opposites. We'll use words from the box to replace the underlined words with their opposites. Remember, there are some extra words. Word bank. Hopeful, lost, add, left, ugly, late, sad, rough. A. The man became famous in the early years of his life. Underlined word, early, शुरुआती. Opposite, late. देर से. Sentence. The man became famous in the late years of his life. हिंदी ट्रांसलेशन. आदमी अपने जीवन के देर के वर्षों में प्रसिद्ध हुआ. B. She is looking very happy. Underlined word, happy, खुश. Opposite, sad, उदास. Sentence. She is looking very sad. हिंदी ट्रांसलेशन, वह बहुत उदास दिख रही है. C. The trunk of this huge tree has a smooth bark. Underlined word, smooth, चिकना. Opposite, rough, खुरदरा. Sentence. The trunk of this huge tree has a rough bark. हिंदी ट्रांसलेशन, इस विशाल पेड़ के तने की छाल खुरदरी है. D. Jatin found his pencil box on his way to school. Underlined word, found, पाया. Opposite, lost, खो दिया. Sentence. Jatin lost his pencil box on his way to school. हिंदी ट्रांसलेशन, जतिन ने स्कूल जाते समय अपना पेंसिल बॉक्स खो दिया. E. Smita learned to subtract. Underlined word, subtract, घटाना. Opposite, add, जोड़ना. Sentence. Smita learned to add. हिंदी ट्रांसलेशन, स्मिता ने जोड़ना सीखा. Let's talk discussion topics. 1. The things you learn about nature by observing the plants and animals around you. English. We learn about the life cycles of plants and animals, how they adapt to their environment, and the interdependence between them. We see how seasons change and affect living things. हिंदी. हम पौधों और जानवरों के जीवन चक्र, वे अपने पर्यावरण के अनुकूल कैसे होते हैं और उनके बीच की परस्पर निर्भरता के बारे में सीखते हैं. हम देखते हैं कि मौसम कैसे बदलते हैं और जीवित चीजों को कैसे प्रभावित करते हैं. 2. The importance of school tours or excursions that you learn from the book of nature. English. School tours provide hands-on learning experiences. We can see natural phenomena up close, learn about different ecosystems, and develop a deeper appreciation for nature. It complements what we learn from books. हिंदी. स्कूल के दौरे व्यावहारिक सीखने के अनुभव प्रदान करते हैं. हम प्राकृतिक घटनाओं को करीब से देख सकते हैं, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में जान सकते हैं और प्रकृति के प्रति गहरी सराहना विकसित कर सकते हैं. यह हमारी किताबों से सीखी हुई बातों को पूरा कर. 1. Sentences from the text. Our books for the Earth's early story. हमारी किताबें पृथ्वी की शुरुआती कहानी के लिए. Read about it in other people's books. इसके बारे में अन्य लोगों की किताबों में पढ़ें. A little page in nature's book. प्रकृति की किताब में एक छोटा सा पन्ना. Explanation. These sentences are taken directly from the lesson. They highlight how the apostrophe is used to show possession, Earth's story, people's books, nature's book. 2. Functions of the apostrophe. Show the omission of a letter or letters in a word. शब्द में एक या अधिक अक्षरों के लोप को दिखाना. Examples. Ear, ever. Ear का मतलब ever है. Or over, or का मतलब over है. Honorable, honorable. Honorable का मतलब honorable है. Explanation. The apostrophe is used to replace missing letters in shortened forms of words. Form the plural of letters and figures. अक्षरों और अंकों के बहुवचन बनाना. Examples. Dot your i's and cut your t's. अपने आइज को डॉट करें और अपने टीज को काटें. Add 3, 4 and 5 2. 3, 4 और 5 2 जोड़ें. Explanation.
While less common now, apostrophes were traditionally used to form the plurals of letters and numbers. Indicate possession of or connection with something. किसी चीज का स्वामित्व या संबंध दिखाना. Example: Bunny's mother is a school teacher. बानी की माँ एक स्कूल शिक्षिका है. Explanation: This is the most common use of the apostrophe. It shows that something belongs to someone or is connected to them. Create shortened or contracted forms. संक्षिप्त या संकुचित रूप बनाना. Examples: Don't, do not. Don't का मतलब do not है. I have. I've का मतलब I have है. Explanation: The apostrophe replaces the missing letters in contractions, making speech and writing more concise. Key takeaways for students: The apostrophe is a versatile punctuation mark with multiple uses. Understanding its different functions is crucial for accurate writing. Pay attention to context to determine the correct use of the apostrophe.